अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। प्रिय विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से कालिदास को विद्वान लोग मिलकर के और बड़े सुंदर वस्त्राभूषण पहना करके विद्योत्तमा के समक्ष शास्त्रार्थ हेतु प्रस्तुत करते हैं और शास्त्रार्थ में कालिदास विजयी हो जाते हैं और विद्योत्तमा का उनसे विवाह हो जाता है। लेकिन मार्ग में ही उष्ट्र नाम के पशु का उच्चारण उट्र उट्र करने पर विद्योत्तमा समझ जाती है कि मेरे साथ बड़ा धोखा हुआ है और मेरा विवाह किसी विद्वान के साथ नहीं, किसी महामूर्ख से का साथ करवा दिया जाता है और विद्योत्तमा अपने पति कालिदास का त्याग कर देती है। अब वस्तुतः ये किंवदंतियाँ हैं और किंवदंतियों की प्रामाणिकता कुछ नहीं हुआ करती है। अब मेरे को कई जगहों पर अलग अलग रूप से इसके आगे का भाग पढ़ने को मिला। एक जगह आता है कि कालिदास जो है वो काली माँ का स्मरण करते हुए आत्महत्या के लिए कुएं में कूदने का प्रयास करते हैं, तो वहाँ काली माँ साक्षात उपस्थित हो जाती हैं और उनको विद्वत्ता का वरदान देती हैं। दूसरी जगह आता है कि कालिदास जो है वह काली माँ की बहुत आराधना करते हैं और माँ प्रसन्न होकर के उनको विद्वत्ता का वरदान देती है। तीसरे स्थान पर कहीं पढ़ने को मिला कि विद्योत्तमा, कालिदास कहता है कि अब इस प्रकार से कैसे होगा, तब विद्योत्तमा उनको पढ़ा लिखा करके और विद्वान बनाती है। अब अलग अलग तरीके की बातें हैं, लेकिन सार रूप में हमें बात यह देखनी है कि किसी भी कारण से हुए लेकिन कालिदास विद्वान होकर के और अपनी पत्नी विद्योत्तमा के पास पहुंचते हैं। उस समय विद्योत्तमा के घर का दरवाज़ा बंद है और कालिदास दरवाजे को खटखटा करके कहते हैं, अनावृतम कपाटम द्वारम देहि। देखिए, बड़ी सीधी सी बात है, दरवाज़ा खोल दो। द्वारम उद्घाटय भी बोल सकते थे, लेकिन अनावृतम कपाटम द्वारम देहि, हे देवी इस द्वार के कपाट को अनावृत कर दो। बड़ी विद्वत्तापूर्ण भाषा, कवित्व की शैली जिसको कहा जाए, उसमें कालिदास कहते हैं। तब विद्योत्तमा समझती है कि कोई विद्वान आया है और अचानक से उसके मुंह से शब्द निकलते हैं, अस्ति कश्चित वाग विशेषः, कोई वाणी का विशेषज्ञ मेरे दरवाजे पर आया है। जैसे ही कालिदास को देखती है विद्योत्तमा प्रसन्न हो जाती है कालिदास की विद्वत्ता को देख करके, और कालिदास भी अपनी पत्नी के इन 3 शब्दों के आधार पर, अस्ति कश्चित वाग विशेषः के आधार पर 3 बड़े बड़े ग्रंथों की रचना करते हैं। अस्ति शब्द से प्रारंभ करके अस्ति उत्तरस्याम दिशि हिमालयो ये करके कुमार संभव की रचना की। कश्चित की जगह कश्चित कांता विरह गुरुणा से प्रारंभ करके मेघदूत की रचना की, और वाग विशेषः से वागर्थो ही संप्रक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ, ऐसा करके उन्होंने रघुवंश की रचना की। इस प्रकार से कालिदास ने 3 ये ग्रंथ, मूल रूप से कालिदास के 7 उपलब्ध ग्रंथ हमें प्राप्त होते हैं, जिनमें से 2 महाकाव्य हैं, रघुवंश और कुमार संभव, 2 खंड काव्य हैं, मेघदूत और ऋतुसंहार, और 3 नाटक मिलते हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम और विक्रमोर्वशीयम। कुल 7 प्रामाणिक ग्रंथ हमें कालिदास के नाम से संस्कृत साहित्य में उपलब्ध होते हैं। एक किंवदंती और कालिदास के विषय में सुनने को मिलती है। कालिदास के मित्र थे जानकीदास, जानकी हरणम के रचयिता थे कुमारदास। वो कहाँ रहते थे? श्रीलंका में रहते थे। अब श्रीलंका में अपने मित्र से मिलने के लिए कालिदास वहाँ पहुँचते हैं। अब जब कालिदास वहाँ पहुँचते हैं तब वहाँ कालिदास के लिए बहुत सुंदर सी व्यवस्थाएं वहाँ पर की जाती हैं, क्योंकि राजा का मित्र आया है, नृप का मित्र आया है।
बहुत सुंदर सुंदर व्यवस्थाएं हैं और कुछ दिन कालिदास वहाँ रहते हैं। अब देखिए, मैंने पहले भी कहा आपको, ये किंवदंतियाँ हैं, इनकी प्रामाणिकता पूर्ण रूपेण संदिग्ध है। फिर भी क्योंकि हमें किंवदंतियाँ सुनने को मिलती हैं और हम भी आप लोगों को किसी कवि का जीवन परिचय बताने के लिए उन किंवदंतियों का सहारा लेते हैं। अब जब वहाँ पहुँचते हैं कालिदास, तो एक दिन ऐसा सुनते हैं कि वो किसी एक गणिका के घर जाते हैं। लेकिन उससे पूर्व में क्या हो चुका होता है, वहाँ के राजा ने एक दिन अपनी सभा में 3 श्लोकों की मतलब एक श्लोक के 3 चरण की रचना की हुई होती है और उसमें से जो चौथा चरण होता है वो कुमारदास पूरा नहीं कर पाते हैं। अब जब कुमारदास चौथा चरण पूर्ण नहीं कर पाते हैं तो उन्होंने सभा में इस प्रस्ताव को रखा कि जो भी इस श्लोक के चतुर्थ चरण की पूर्ति कर देगा उसको मेरी तरफ से 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। अब पूरे राज्य में यह बात फैल गई कि जो भी व्यक्ति इस श्लोक के 3 चरणों को पढ़ करके चौथे चरण की रचना कर देगा उसको कालिदास की तरफ से कुमारदास हमारे जो राजा हैं उनकी तरफ से बड़ा सुंदर सा पुरस्कार प्राप्त होगा जो 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं हैं। अब सब लोग इन विषयों पर चर्चा करने लगे और प्रयास करने लगे कि किसी भी प्रकार से अगर चतुर्थ चरण की पूर्ति हमारे द्वारा हो जाए तो हमें 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं मिल जाएंगी। अब जिस गणिका के घर पर कालिदास जाते हैं वहां पर जैसे ही घर में पहुंचते हैं तो एक कमरे की दीवार पर यह श्लोक के 3 चरण लिखे हुए दिखते हैं कालिदास को। अब जब ये 3 चरण दिखते हैं तो कालिदास वहीं पर ही कोई लेखनी या जो भी कुछ उस समय उपलब्ध सामग्री होगी उसको उठा करके उसके चतुर्थ चरण की पूर्ति कर देते हैं। अब जैसे ही गणिका वहां आती है तो देखती है कि दीवार पर 3 चरणों के साथ में आज चौथा चरण भी लिखा हुआ है। तब वह पूछती है कालिदास से कि यह किसने लिखा। कालिदास कह देते हैं कि यह श्लोक के चौथे चरण की पूर्ति मेरे द्वारा की गई है। अब गणिका के मन में लोभ आ जाता है, पाप आ जाता है। वह सोचती है कि अगर यह जो व्यक्ति है अगर यह जाकर के और राजा को ये श्लोक दे देगा तो सारा का सारा पुरस्कार इसी को प्राप्त हो जाएगा और उसी चक्कर में गणिका जो है वह कालिदास को मार देती है। इसी आधार पर कालिदास की मृत्यु हो जाती है। देखिए, सबसे पहले तो ये बात स्वीकार ही नहीं होती है कि कालिदास के जैसा विद्वान किसी ऐसी गणिका के घर जाएगा। लेकिन मैंने अभी भी कहा था कि ये किंवदंतियां हैं। अब क्या होता है, कालिदास मर जाते हैं और गणिका उनको जो भी उनका क्रियाक्रम होता है वो करके या इधर उधर छुपा करके और आ जाती है। अब उस श्लोक को उठा करके कुमारदास के पास आती है और जैसे ही कुमारदास के पास आती है और कहती है कि महाराज देखो, मैंने इस श्लोक के चतुर्थ चरण की पूर्ति कर दी है, अब मुझे मेरा पुरस्कार प्रदान कीजिए। जब कुमारदास उस श्लोक को देखते हैं तो बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि एक साधारण सी गणिका इस प्रकार के उत्कृष्ट चरण की रचना नहीं कर सकती है और उनको शक होता है कि निश्चित रूप से यह भाषा जो है मेरे मित्र कालिदास की है और कल से वो भी मुझे दिख नहीं रहे हैं राज्यसभा में और मेरे राजमहल में मिल नहीं रहे हैं। तब वो बड़ी कठोरता के साथ उस गणिका से प्रश्न पूछते हैं। तब गणिका थक हार कर उस सत्य को उगल देती है कि मेरे यहाँ पर एक कवि आया था और उसने इस चतुर्थ चरण की पूर्ति की। तब मैंने उस लोभ में आकर के, इस 1,00,000 स्वर्ण मुद्राओं के लोभ में आकर के मैंने उस व्यक्ति का खून कर दिया, उसको मार डाला, उसका वध कर दिया है। तब कुमारदास बड़े दुखी हो जाते हैं और ऐसा सुनने में आता है कि कालिदास के उस पार्थिव शरीर का पता लगा करके जब उसका दाह संस्कार किया जाता है, अग्निकर्म किया जाता है, तब कुमारदास भी उसी अग्नि में प्रवेश कर लेते हैं। देखिए, मैंने पहले भी कहा,
ये किंवदंतियां हैं, इनकी प्रामाणिकता संदिग्ध है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उठते उठते बातें आती हैं और हमारे पास हमारे संस्कृत साहित्य के कवियों को जानने का इन किंवदंतियों के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं है। तो महाकवि कालिदास की इस प्रकार से मृत्यु होती है। अब मृत्यु जो भी रही हो, कारण जो भी रहा हो, लेकिन यह निर्विवाद है कि संस्कृत साहित्य ही नहीं, संपूर्ण विश्व के साहित्य में कालिदास के जैसा कवि न भूतो न भविष्यति। अब हमारे द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम में कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है, हम उसके पर अध्ययन करेंगे। किसी ने प्रश्न किया कि कालिदास ने 3 नाटक लिखे, तो अभिज्ञान शाकुंतलम को ही क्यों रखा गया पाठ्यक्रम में और बड़ा महत्वपूर्ण माना गया है? तो मैंने उसको उत्तर दिया कि कालिदास के काव्यों के विषय में भी कहा जाता है और मुख्य रूप से अभिज्ञान शाकुंतलम के विषय में काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला तत्रापि चतुर्थो अंक तत्र श्लोक चतुष्टयम। काव्यों में, काव्यों की जितनी भी विधाएं हैं उनमें सबसे अधिक रमणीय नाटक होता है और नाटकों में सबसे महत्वपूर्ण, सबसे रमणीय, सबसे अच्छा जो नाटक माना गया है, रमणीय नाटक जिसको कहा जाए, वह अभिज्ञान शाकुंतलम है। और अभिज्ञान शाकुंतलम के 7 अंकों में से सबसे रमणीय अंक जो माना गया है, चौथा अंक, और उसके चौथे अंक में, चतुर्थ अंक में 4 श्लोकों को बहुत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है विद्वत जगत में। तो कल से हम कालिदास की इस अभिज्ञान शाकुंतलम का अध्ययन करेंगे और कल सबसे पहले हम इसकी सर्ग अंकों के अनुसार इसकी जो कथा वस्तु है पहले उस पर चर्चा करेंगे और फिर उसके बाद अध्ययन प्रारंभ करेंगे। तब तक